एक और नई वीडियो के साथ आज बात करेंगे दयाल सिंह मजीठिया की। सरदार दयाल सिंह मजीठिया, इनका परिवार आरंभ से ही संपन्न परिवार था। इनके दादाजी सरदार देसा सिंह जी महाराजा रणजीत सिंह सेना में जो महत्वपूर्ण जनरलों में से एक थे, तथा इनके पिताजी सरदार लहणा सिंह भी महाराजा रणजीत सिंह की सेना में एक जनरल थे, तथा वह महाराजा रणजीत सिंह जो है सरदार लहणा सिंह की सेवाओं से, प्रबंध कला से, सैन्य कला से, धीमता से इतने अधिक प्रभावित थे कि महाराजा रणजीत सिंह ने उनको उस समय जिसकी कीमत 1,25,000 रुपए थी, वह संपत्ति थी, उनका सम्मान करते हुए उन्हें हिसन उद्दौला, हिसन उद्दौला का अर्थ है राज्य की तलवार, स्वॉर्ड ऑफ द स्टेट की उपाधि से नवाजा गया था। सरदार दयाल सिंह मजीठिया का जन्म पंजाब में या मजीठा में नहीं हुआ, अपितु उस समय इनके परिवार को मजीठा गांव छोड़ना पड़ा और वे बनारस चले गए। सरदार दयाल सिंह मजीठिया का जन्म में हुआ बनारस में, तक सरदार दयाल सिंह मजीठिया का ताल्लुक है। और उसके बाद जब ये वापस मजीठा गांव आए तो प्रारंभिक शिक्षा गांव में हुई और उसके बाद उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए लंदन चले गए 1874 में, परंतु वहां ये जाना दिन रहे। 2 वर्ष के बाद पुनः हिंदुस्तान वापस आ गए कि पंजाब से बाहर शिक्षा ग्रहण करने वालों में दयाल सिंह मजीठिया पंजाब का दूसरा नौजवान था। इससे पूर्व महाराजा पटियाला के पुत्र सरदार दलीप सिंह जो हैं वह इंग्लैंड में शिक्षा ग्रहण करने के लिए गए थे। सरदार दयाल सिंह मजीठिया के बारे में थोड़ा संक्षिप्त इसलिए भी बताना जरूरी है कि उनकी संतान नहीं थी और उनके पास अथाह संपत्ति थी। अगर हम उस संपत्ति को देखने की चेष्टा करें, उस समय के प्रसिद्ध जो पूंजीपति थे, दयाल सिंह मजीठिया की संपत्ति लगभग उनसे ज्यादा थी। रियल एस्टेट में तथा अन्य चीजों में अपने प्रबंधकों के जरिए काम करते थे, परंतु उनका अपना जो रुचि थी वह अध्ययन में थी। उनकी अपनी रुचि देश की स्वतंत्रता में थी। धर्मनिरपेक्ष व्यक्तित्व था उनका, तथा उन्होंने ईसाई धर्म, बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म, सिख धर्म, इस्लाम इत्यादि के जो ग्रंथ थे उनका अध्ययन किया और वह अनेक जो धार्मिक उन दिनों संत या प्रचारक थे उनसे वो स्वयं मुलाकात भी करते थे। महत्वपूर्ण जो लोग हैं पीसी चटर्जी, बाबू जेसी बोस, डीएन टैगोर, सर सैयद अहमद खान, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद इत्यादि जो हैं, कलकत्ता ब्रह्म समाज का जो मंदिर है उसके वो संरक्षक भी बने और उनको रेड कारपेट वेलकम जो है वह प्रदान किया गया। उनके दिमाग में भारत की स्वतंत्रता जो है वह एक व्यापक स्तर दिमाग में विद्यमान थी, लेकिन उस समय कांग्रेस में उदारवादी विचारधारा का प्रभाव था, तो दयाल सिंह मजीठिया भी स्वयं उदारवादी विचारधारा के समर्थक थे तथा वह कांग्रेस के उदारवादी नेताओं की श्रेणी में आते थे तथा उनका संपर्क जो था वह उदारवादी नेताओं से था, जिनमें मुख्य तौर पर वह सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे जो कांग्रेस के संस्थापक थे, उनके साथ गहरा था। सुरेंद्र नाथ बनर्जी के प्रभाव के कारण उन्होंने ये अनुभव किया कि पंजाब के अंदर एक अखबार प्रारंभ किया जाए। 2 फरवरी 1881 को द ट्रिब्यून जो है उसका प्रकाशन प्रारंभ किया गया। 81 का जो प्रथम संपादकीय था वह उन्होंने खुद लिखा। समय समय पर अनेक जो है लेख संपादकीय वो खुद लिखते थे, यद्यपि ये पूरा में उस समय समाचार पत्र नहीं था और अंग्रेजी में समाचार पत्र निकालना उस समय एक बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि अंग्रेजी पढ़े लिखे लोग बिल्कुल कम थे। लेकिन धीरे धीरे ये समाचार पत्र इतना उन्नति करता चला गया, परिणाम ये हुआ कि एक अधिकारी को ने ये सरकार को सूचना दी और एक अखबार को सूचना दी कि पंजाब जो है
उसका प्रशासन वह अंग्रेजी सरकार का नहीं है, अपितु ट्रिब्यूनल का है। कांग्रेस के उदारवादी नेता थे और बार बार अंग्रेजी सरकार उन पर दबाव डालती थी कि उनको कांग्रेस में सम्मेलनों में नहीं जाना चाहिए। सरकार के विरोध के बावजूद भी सन 1888 में उन्होंने इलाहाबाद अधिवेशन में भाग लिया और अपने विचार प्रकट किए। परिणाम स्वरूप उनके प्रतिभाशाली गौरव के कारण, ओजस्वी भाषण के कारण बाद में सन 1893 में जब लाहौर कांग्रेस का अधिवेशन हुआ तो उस अधिवेशन की स्वागत समिति का अध्यक्ष जो है वह उन्होंने उस कांग्रेस के द्वारा बनाया गया। यद्यपि उस समय उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, उनके द्वारा लिखा गया भाषण किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा पढ़ा गया। मजीठिया जी ने होशो हवास में जब वो बिल्कुल स्वस्थ थे, उन्होंने 3 ट्रस्टों की स्थापना की। कॉलेज ट्रस्ट, नंबर 2 ट्रिब्यून ट्रस्ट, नंबर 3 लाइब्रेरी ट्रस्ट। अपने जीवन काल में केवल एक जो ट्रस्ट था ट्रिब्यून ट्रस्ट, ट्रिब्यून की स्थापना उन्होंने खुद की। बाकी जो 2 कार्य हैं जैसे कॉलेज ट्रस्ट है या लाइब्रेरी ट्रस्ट है, तो दयाल सिंह कॉलेज लाहौर 3 मई 1910 को ट्रस्टियों के द्वारा स्थापित किया गया। जो है लाइब्रेरी भी स्थापित की गई। जो इस विभाजन के पश्चात ये बताना जरूरी है कि अम्बाड़ा से लेकर सोनीपत तक कोई कॉलेज नहीं था। तो ट्रस्टीज जिनका नेतृत्व दीवान आनंद कुमार कर रहे थे। दीवान आनंद कुमार पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ के फाउंडर वाइस चांसलर तथा यूजीसी के मेंबर थे। उन्होंने दयाल सिंह कॉलेज करनाल की स्थापना जो है ट्रस्टियों के सहयोग से 16 सितंबर 1949 को की। यह कॉलेज एक पुरानी बिल्डिंग जो नवाबों की बिल्डिंग थी उसके अंदर चलाया गया। धारणा यह है कि यह बिल्डिंग लियाकत अली खां की थी। लियाकत अली खां पार्टीशन के बाद पाकिस्तान में चले गए, जिन्हें राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम नेता थे। लियाकत अली खां नंबर 2 नेता थे। उनको लोग राष्ट्रीय नेता मानते थे। यूपी के अंदर जो है काफी बड़े एरिया के ये सामंत थे और ये बिल्डिंग बाद में दयाल सिंह कॉलेज ट्रस्ट सोसाइटी को मिली और यहाँ दयाल सिंह कॉलेज का श्री गणेश किया गया। बिल्कुल ये जो बिल्डिंग है, अगर आप इसमें प्रवेश करें, ये इसमें एक तो ऑफिस है जिसको आधुनिक किया गया और लाइब्रेरी है। तो उसके ऊपर लिखा हुआ है उमर मंजिल। हो सकता है इस समय लगभग 1 लाख के आसपास किताब पुस्तकें हों और ई लाइब्रेरी भी है। तो यहाँ जब आप लाइब्रेरी में प्रवेश करते हैं और लाइब्रेरी के अंदर अगर आप देखें, संभवतः पर्शियन लैंग्वेज में कुछ शब्दावली का लिखी हुई है जिसका अध्ययन किया जा सकता है। ये लाइब्रेरी के अंदर है। कोई भी ट्रस्ट के द्वारा उन चीजों को सुझाए हुए हैं। ऐसा है जहां तक कॉलेज का ताल्लुक है, कॉलेज जो है मैं 1 अगस्त 1969 में को प्राध्यापक के रूप में दयाल सिंह कॉलेज में राजनीति विभाग में कार्य करना प्रारंभ किया। दयाल सिंह कॉलेज के संचालकों यानी ट्रस्टियों का दृष्टिकोण वो उदारवादी, धर्मनिरपेक्ष, राष्ट्रवादी और प्रगतिशील है। जो ट्रस्टीज हैं वो सारे हाईली एजुकेटेड ट्रस्टीज हैं। आनंद कुमार की बात करते हैं जो इसके वास्तव में फाउंडर हैं करनाल में। वह उनके पिताजी राजा नरेंद्र नाथ दयाल सिंह मजीठिया के द्वारा बनाए गए ट्रस्टियों में से एक थे। वह बड़े ही उच्च शिक्षित व्यक्ति थे और वह एक उदारवादी चिंतन के आदमी थे। उनके पुत्र दीवान विजेंद्र कुमार प्रधान बने, प्रेसिडेंट बने ट्रस्ट सोसाइटी के। वो लंदन से पढ़े हुए थे। समय जो दयाल सिंह कॉलेज ट्रस्ट सोसाइटी के चेयरमैन हैं वो श्री RC शर्मा जी हैं। ये IPS है और भूतपूर्व जो है ना CBI के डायरेक्टर हैं। DK रैना जी जो दीवान आनंद कुमार के पौत्र हैं वो ऑनरी सेक्रेटरी हैं ट्रस्ट के। AN कौल जो हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन
तथा हिमाचल प्रदेश सरकार के चीफ सेक्रेटरी रहे हैं, वह इसके सदस्य हैं। जस्टिस अशोक भान सुप्रीम कोर्ट, वह इसके सदस्य हैं। जस्टिस मिश्रा जी दिल्ली हाई कोर्ट से, वह इसके सदस्य हैं। पीसी शर्मा आईपीएस पूर्व सीबीआई डायरेक्टर इसके सदस्य हैं। 2002 से 2007 तक मैं प्रिंसिपल रहा हूँ, 5 साल, सवा 5 साल। प्रिंसिपल लाहौर की बात की, 1910 में स्थापित हुआ। इस समय वो जो कॉलेज है वो दयाल सिंह गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर है। उसके बाद करनाल में बना 1949 में, और बाद में दयाल सिंह कॉलेज दिल्ली की स्थापना की गई। दयाल सिंह कॉलेज दिल्ली धन के अभाव में वह ना चल सका, यद्यपि उसकी स्थापना के लिए दयाल सिंह ट्रस्ट सोसाइटी को दयाल सिंह कॉलोनी, जिसको हम कहते हैं, ये जगह बेचनी भी पड़ी। लेकिन उसके बावजूद भी जो दिल्ली यूनिवर्सिटी थी और दिल्ली की सरकार थी, उन्होंने अपना वादा पूरा नहीं किया। परिणाम स्वरूप इनको वो जो कॉलेज है वो गवर्नमेंट को देना पड़ा, लेकिन नाम उसका भी दयाल सिंह कॉलेज दिल्ली है। पीछे यद्यपि कुछ प्रयास किया गया था उसका नाम बदलने का। दयाल सिंह कॉलेज ट्रस्ट जो है वो बड़ा प्रोग्रेसिव ट्रस्ट है और उसने शिक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व योगदान दिया। तो यहाँ दयाल सिंह कॉलोनी में पहला स्कूल बनाया गया, दयाल सिंह पब्लिक स्कूल। उसके बाद 7 सेक्टर में दूसरा स्कूल बनाया गया। तीसरा स्कूल जो है दयाल सिंह पब्लिक स्कूल जगाधरी में, और चौथा पब्लिक स्कूल जो है वो पानीपत के अंदर है। तथा एक बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि हरियाणा के अंदर नॉन टेक्निकल कॉलेज, पहला दयाल सिंह कॉलेज था जब मैं प्रिंसिपल था, जिसमें प्लेसमेंट जो है वह बहुराष्ट्रीय कंपनियों में हुई। उस समय अन्य कॉलेजों में नहीं थी। उसके बाद धीरे धीरे प्रतिस्पर्धा बढ़ती चलेगी और अच्छा लगा हमें कि अन्य कॉलेज भी प्लेसमेंट में हिस्सा लेने लगे। और जब मैं रिटायर हुआ, लगभग 100 से अधिक विद्यार्थियों को जो इसमें प्लेसमेंट हुई है, उनमें से अधिकांश विद्यार्थी जो हैं वह आजकल विदेशों में बहुराष्ट्रीय कंपनियों में अच्छे पदों पर विराजमान। देखिए, जहाँ तक फिलैंथ्रोपी अब भी है, लेकिन जहाँ तक उस चीज का ताल्लुक है, ये एक अपना अपना दृष्टिकोण होता है। उस जमाने में जिस परिवार से वो थे, जितनी संपत्ति उनके पास थी, मैंने कहा हिंदुस्तान के पूंजीपतियों में थे। अगर मान लो नंबर 1 नहीं थे, नंबर 2 से कम नहीं थे, तो वो इस पैसे को नष्ट भी कर सकते थे। ऐसे उन्होंने ऐसा नहीं किया। समाज सुधार, वह एक अंधविश्वास के खिलाफ थे। पूर्णतः राष्ट्रवादी थे, उन्होंने राष्ट्रवाद पर किताबें भी लिखी, वह कविताएं भी लिखते थे, साहित्यकार भी थे और स्तंभकार भी थे। तो ऐसे व्यक्ति बड़ी मुश्किल से समाज में पैदा होते हैं। आज की आपाधापी के दौर में भी ऐसे व्यक्ति विद्यमान हैं। ये नहीं दयाल सिंह मजीठिया को हम सैल्यूट करते हैं। दिल्ली में ऐसी कोई गली नहीं है जहां दयाल सिंह कॉलेज का स्टूडेंट ना हो, और संभवतः ऐसा कोई ऑफिस नहीं है, चाहे वो मिलिट्री है, चाहे जुडिशरी है, चाहे वो सफल किसान है, और चाहे वो राजनीतिक दल है, जिनमें दयाल सिंह कॉलेज के स्टूडेंट नहीं है। एमएलए भी हैं, मंत्री भी हैं, गतिशील किसान भी हैं, पत्रकार भी हैं, और सबसे बड़ी बात क्या है कि बेहतरीन इंसान भी हैं। बाकी वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।